दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो हमारे विचारों को बहुत प्रभावित करता है और जिस पर घंटों लोग चर्चा करते हैं परंतु निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाता है। इस विषय पर मेरे अपने क्या विचार हैं वो मैं आप सबके सामने रखूंगा। मेरे दृष्टिकोण से कर्म का महत्व अपनी जगह है, किंतु सब कुछ भाग्य के ही अधीन है। यहाँ तक कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है या आगे जो कुछ भी आप करोगे सब भाग्य के ही अधीन है। कर्म वास्तव में एक प्रकार से कॉमन सार्वजनिक है, यानी कि वो सिक्के का तीसरा पहलू है जिसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है। जिस पहलू पर सिक्का खड़ा होता है बस उसी प्रकार से कर्म, भाग्य व फल के बीच की कड़ी है। कर्म बिल्कुल उसी तरह से है जिस प्रकार जीवन के लिए हवा, पानी, भोजन इत्यादि मतलब ये कॉमन है। जिस प्रकार से बिना पानी के आप जी नहीं सकते, बिना हवा के आप जी नहीं सकते, बिना भोजन के आप जी नहीं सकते, उसी प्रकार यदि आप जिंदा है इस धरती पर तो आप कर्मरत हैं। यदि आप कर्म नहीं कर रहे इसका मतलब है कि आप जिंदा नहीं है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कर्म एक कॉमन वस्तु की तरह है, उस पर तर्क वितर्क की आवश्यकता ही नहीं है। अब आते हैं भाग्य पर। मेरे अनुसार भाग्य से बढ़कर और कोई भी चीज नहीं है। आपका सारा जीवन ही भाग्य के अधीन है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा बच्चे के भाग्य का निर्धारण गर्भावस्था में ही कर दिया जाता है, अर्थात बच्चे के भाग्य के अनुसार ही उसको परिवार मिलेगा, समाज मिलेगा और आसपास का वातावरण व परिस्थितियां ऐसी मिलेंगी जो उस बच्चे की मानसिकता को बनाएंगी। फिर उसी मानसिकता के अनुसार ही उसकी सोच बनेगी, फिर उसी सोच के अनुसार उसके अंदर विचार उत्पन्न होंगे और उन विचारों के अनुसार ही वो कर्म करेगा। अर्थात जो भाग्य में लिखा जा चुका है उसी के अनुसार ही सारी व्यवस्था होती चली जाएगी। भाग्य के निर्धारित स्वरूप के अनुसार ही उसका पालन पोषण, परिवार, समाज, वातावरण व परिस्थितियां मिलती चली जाएंगी व उसके अनुसार ही उसकी मानसिकता, सोच, विचार व कर्म होते चले जाएंगे और जो भाग्य में लिखा है फल मिलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब एक व्यवस्था का रूप है, सब कुछ एक व्यवस्थित नियम का स्वरूप है जिसको कि विधि का विधान भी बोला जाता है। आज फिलहाल इतना ही, आगे आपके अनुसार प्रतिक्रिया होगी। धन्यवाद।